हेलो बच्चों, आज हम लोकतंत्र और संचार के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका की चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में देश विदेश की घटनाओं की सूचना देने एवं चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों से ही हम सरकार के कार्यों एवं नीतियों के बारे में जान पाते हैं। असहमति होने पर हम इसी माध्यमों से सरकार की नीति के प्रति विरोध भी जताते हैं। इससे सरकार को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनप्रिय बनाने में सहायता मिलती है। संचार माध्यम सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने तथा देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने में मदद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, संतुलित रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पे हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अतः लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य बातों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, इस कानून की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला, सूचना के अधिकार का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। दूसरा, हर नागरिक को लोक शक्तियां जैसे कि सरकारी, शासकीय, संवैधानिक संस्थाएं और विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसका अगली मुख्य बात है, इसमें सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग पाने वाले गैर सरकारी संस्था भी शामिल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, एक नागरिक सूचना कैसे मांगेगा? इस प्रक्रिया को समझाएं। तो इसका उत्तर है, हर विभाग में इस कानून के अंतर्गत सूचना देने के लिए एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन देना होता है, जिसमें सूचना का ब्यौरा, प्रार्थी का नाम, पता, संबंधित विभाग का नाम, फाइल या दस्तावेज का नाम इत्यादि वर्णित रहता है। सूचना के लिए आवेदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 10 रुपए का शुल्क भी देना होता है, जिसे बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर द्वारा दिया जा सकता है। अलग अलग राज्यों ने अपने शुल्क तय किए हैं। गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों को यह शुल्क माफ है। सूचना का आवेदन पाने के बाद लोक सूचना अधिकारी अधिकतम 30 दिनों के अंदर या तो सूचना उपलब्ध करवाएगा या कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकृत कर देंगे। तो बच्चों, ये थे हमारे इस अध्याय के प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।